हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 13। यज्ञशिष्ट शिनशंत मुच्यन्ते सर्वकिल्बिष भुज्यन्ते ते तगम पापा ये पंचतात्म कारणात्। अनुवाद इस प्रकार है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं। वो कैसे? भगवान का प्रसाद पाकर। भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। यानी जो भगवान के प्रसाद के ऊपर निर्भर हो जाता है, यानी वो प्रसाद के अलावा कुछ और खाता ही नहीं है, वो डायरेक्टली भगवान के ऊपर निर्भर हो गया। तो भगवान क्या बोलते हैं? मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ। यानी जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान के प्रसाद के ऊपर निर्भर हो गए, वो भगवान के ऊपर निर्भर हो गया। और जो भगवान के ऊपर निर्भर हो गया, भगवान स्वयं उसके सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। तो हमें केवल भगवान का प्रसाद पाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी प्रसाद या जो भी अन्न ये सब उगता है, ये सब जो है भगवान का दिया हुआ, जो धरती से भगवान का दिया हुआ प्रकृति से उगता है। तो अगर हम किसी का दिया हुआ खा रहे तो उनको कम से कम भोग लगाना चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई, मान लीजिए कोई मेहमान आता है, कोई कुछ फल लेकर के आते हैं, तो ये एटिकेट से कि जैसे हम जब फल को बांटे या काटे तो उनको भी थोड़े एक प्लेट में लगा दें। ऐसा नहीं कि वो हमारे लाए तो हम ही खाए और उनको बैठे रहे, ये गलत है। जब वो फल लेकर के आए तो हम उस फल को, उनको भी एक हिस्सा देना चाहिए कि वो लेकर के आए हैं, तो उनका भी हक बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये तो पूरा भगवान का दिया हुआ है। पूरा संसार, इससे जो भी अन्न उग रहा है वो अन्न भी भगवान का है। वर्षा के द्वारा अन्न हो रहा है, वर्षा भी भगवान का है। तो भगवान की कृपा के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। भगवान की कृपा के बिना हम लोग कुछ खा ही नहीं सकते। तो जब हम इतना कुछ खा रहे हैं तो भगवान को हमें भोग अवश्य लगाना चाहिए। ये सिर्फ एटिकेट के लिए नहीं है, एटिकेट तो है ही है, लेकिन इसके एक और कारण है। क्योंकि ये भगवान को जब चढ़ाएंगे तो उसमें पाप से मुक्त हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। जो हम भोग लगाते हैं भगवान को, वो प्रसाद बन जाता है। तो उससे हम, वो जो भोग जब प्रसाद बन के आता है, तब जब हम वो पाते हैं तो हमारा सारा पापों से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वही जो लोग भोग लगा के नहीं खाते, तो बेसिकली वैसा हो गया कि जिससे आप खा रहे आप उसी को पूछ नहीं रहे, है ना। जिसका आप खा रहे आप उसी को पूछ नहीं रहे, तो पाप है ऑब्वियसली, एटिकेट से बाहर भी है और ये पाप है। तो यहाँ पे भगवान ने क्लियरली बताया कि अगर आप बिना भोग लगाए, बिना भगवान को दिए उस खाना को, उस प्रसाद को, पहले बार तो प्रसाद हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ खाना है, और वो खाना को खाते तो आप पाप खा रहे। तो यार भगवान को अगर आपने लगा दिया तो वो जो है वो खाना प्रसाद बन गया, भोग के रूप में अंदर गया, जब बाहर आया तो प्रसाद बन गया। और अगर आपने भगवान को नहीं लगाया तो वो सिर्फ पाप बन गया। तो हमें डिसाइड करना है हमको प्रसाद खाना है जिससे हमारा उद्धार हो पाए, हमें भक्ति में हम आगे बढ़ सके, या फिर हमको पाप खाना है जिससे हम नरकगामी होंगे। तो डिसाइड हमको करना है, ठीक है। कई बार लोग ये बोलते हैं कि कैसे पा लेते भगवान, ऐसे कैसे हो गया कि हमने प्रसाद लगा दिया, उनको उनका कैसे पहुंचा। ये प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब इसको समझना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई व्हाट्सएप मैसेज है, हम उस व्हाट्सएप मैसेज किसी और को भेज सकते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे हम उनको व्हाट्सएप के तो मैसेज उसके पास चला गया, वही मैसेज मेरे पास भी है, अब उनके पास भी पहुँच गया। कैसे? वो इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से पहुँच गया, दोनों के पास अब वो चीज़ है। इसी प्रकार ये जो प्रसाद हम लोग भगवान का भोग लगाते हैं, तो भगवान भी पाता है और हमारे पास भी रहता है। तो ये एक स्पिरिचुअल माध्यम है, स्पिरिचुअल प्रोसेस है। इसको समझना मुश्किल है क्योंकि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो अभी भौतिक लेवल पे है। हम जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे तब तक ये जो प्रोसेस हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। भगवान भी उसको पा लेते हैं और प्रसाद टेस्टी हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कई बार लोग बोलते हैं कि मंदिर का प्रसाद इतना टेस्ट कैसे होता है, भंडारे का प्रसाद इतना टेस्ट कैसे होता है। तो यही कारण है कि वो भगवान उसको चखते हैं, और भगवान ने जिसको चख लिया वो दुनिया का सबसे बढ़िया और सबसे टेस्टी प्रसाद बन जाता है। और टेस्टी भी होता है और पाप से भी हमको मुक्त करता है, और हमारा जो एटिकेट जो होता है वो भी हमको यानी हो जाता है। और हमारा जो ग्रैटिट्यूड जो भगवान के लिए है कि हम भगवान के लिए हमको, मतलब भगवान के माध्यम से हमको सब कुछ मिल रहा है, वो भी हमका ग्रैटिट्यूड हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम सबको भगवान का भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए ताकि हम सभी पापों से मुक्त हो पाए। हरे कृष्ण।